यह एक पागलपन भरा मानव दूध उत्पादन केंद्र है जिसकी क्रूरता देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब पुलिस हड़बड़ी में वहां पहुंची तो सामने का दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। उन्होंने देखा कि लालची व्यापारी महिलाओं के शरीर में नलिकाएं डाल रहे थे। हवा में झूलती पारदर्शी नलिकाएं जो अभी अभी स्त्रियों द्वारा स्रावित दूध को इकट्ठा कर रही थी। लेकिन पुलिस को मौके पर अपराधी का कोई सुराग नहीं मिला। वे तुरंत उन बेबस महिलाओं की सहायता में जुट गए। इस मामले की जांच कर रही ब्लैक जी अपनी तेज बुद्धि से तुरंत समझ गई कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। इसलिए वह चुपचाप कारखाने के पीछे गई और वहां जो देखा उसने उसे चौंका दिया। नलिकाओं का दूसरा सिरा एक कंटेनर से जुड़ा था और उसके नीचे नवजात शिशु रखे हुए थे। जैसे जैसे नलिकाओं से दूध बहता गया वैसे वैसे वे शिशु ताजा मां का दूध पीकर जीवित रह रहे थे। यह एक चौंकाने वाला स्वचालित पोषण तंत्र था। हालांकि ब्लैक जी को अपराधियों के इरादों का पूरा अंदाजा नहीं था, लेकिन इतना तो वह समझ गई कि वे विक्षिप्त हद तक जा चुके हैं। इसी बीच दूर से अचानक एक शिशु के रोने की आवाज आई। अपराधियों को पकड़ने के लिए उसने अपने डर को दबाया और धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही उसने एक पर्दा हटाया, सामने का दृश्य देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। दीवार पर उसकी ही तस्वीरें चिपकी हुई थी। यह स्पष्ट था कि इन अपराधियों का अगला निशाना ब्लैक जी थी। वे उसे पकड़कर उसे भी दूध उत्पादन के लिए एक मशीन में बदलने की योजना बना रहे थे। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए वह अपने साथियों को बुलाने ही वाली थी कि तभी एक धारदार चाकू उसकी गर्दन की ओर बढ़ा। एन मौके पर ब्लैक जी के दिमाग में एक पुरानी घटना कौन थी। वह वर्षों से कई महिलाओं को तस्करों से बचा चुकी थी और यही कारण था कि मानव तस्करों ने उसे निशाना बनाया था। लेकिन ब्लैक जी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने तुरंत पलटवार किया और अपनी कमर से पिस्तौल निकालकर दाग दी। गोली बिजली की तरह तस्कर के सीने में जा धंसी। यही उन लोगों का अंतिम अंजाम था जो महिलाओं